चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पे चर्चा करेंगे? छत्तीसगढ़ के वन, है ना। तो छत्तीसगढ़ के जो वन है उनकी स्थिति क्या है और किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितना क्षेत्रफल है और इसमें वन से रिलेटेड कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं, ये सभी चीजों पे अपने को चर्चा करना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का वन एवं वन्य जीव संपदा, ठीक है। हमने हेडिंग क्या दी है आज का? छत्तीसगढ़ का वन एवं वन्य जीव संपदा। इसमें हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के डाटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। उसके बाद में हम दूसरा पॉइंट चर्चा करेंगे, भारत सरकार का ISFR रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, वन के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार से वनों को वर्गीकृत किया जाता है, ठीक। प्रमुख डाटा है, प्रमुख बातें हैं, इन सभी चीजों पर अपना चर्चा करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा हेडिंग क्या है जी? छत्तीसगढ़ का वन एवं वन्य जीव संपदा। तो इस पॉइंट में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति। तो इस मंत्रालय के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं रिकॉर्डेड वन के अनुसार। तो इस रिकॉर्डेड वन के अनुसार सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं? वन क्षेत्रफल, कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल की स्थिति क्या है, ठीक। वन क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फॉरेस्ट एरिया। क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया जो है वह भारत के संदर्भ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। समझ आ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ का क्रम भारत में कौन से नंबर में है? चौथे नंबर पे है। किस हिसाब से? फॉरेस्ट एरिया। यदि पहले नंबर में बात करें भारत में मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे उड़ीसा और चौथे नंबर में हमारा प्यारा छत्तीसगढ़। तो फॉरेस्ट एरिया में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है जी? चौथा। समझ आ रहे हैं? इसी हिसाब से वनावरण या फिर वनाच्छादन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर में हमारा छत्तीसगढ़ पूरे भारत में तीसरे नंबर पे, ठीक है। कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश और तीसरा में छत्तीसगढ़। तो दोनों को अच्छे से याद रखते हैं, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि हिंदी के वर्डिंग में कंफ्यूजन हुआ, इंग्लिश याद रखना। फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया, तो एरिया बोलेगा तो चौथा, अब फॉरेस्ट कवर, तो कवर बोलेगा तो तीसरा। क्लियर है? ये हो गया। चलिए, यदि हम छत्तीसगढ़ में वनों की प्रतिशत की बात करें तो पूरे भारत देश में जितने भी वन है उसका 12.26% वन हमारे छत्तीसगढ़ में। समझ आ रहे हैं? तो भारत में जितना भाई उतना जितना भी होगा वो 100% होगा। तो भारत के कुल वनों का 12.26% वन हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। समझ आ रहे हैं? और छत्तीसगढ़ का बीजापुर एक ऐसा जिला है जहां पे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल एवं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन पाए। समझ आ रहे? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में एवं प्रतिशत में छत्तीसगढ़ के किस जिला में है? बीजापुर जिला में। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम यदि हम बात करें, किसकी बात करें? न्यूनतम वन क्षेत्र एवं प्रतिशत कौन सी जिला में है? दुर्ग। देखो सिंपल से याद रखना है, बीजापुर मतलब ये नारायणपुर वाला एरिया, इधर वन ज्यादा है। दुर्ग ये नगर है, शहर है, यहाँ पे जंगल कम होगा। समझ आ रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रतिशत एवं सर्वाधिक क्षेत्रफल वन वाला जिला कौन सा है? तो बीजापुर। और न्यूनतम बोलेगा तो दुर्ग। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना है, छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल। तो यदि क्षेत्रफल देखो, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम तो चौथा है, लेकिन क्षेत्रफल है कितना? तो छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है वो 59,772 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 59,772 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 44.21%। छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 44.21%।
मतलब यदि हम कहें कि 100 एकड़ जमीन का 44.2 एकड़ जमीन में क्या है? जंगल, वन है। समझ में आ रही बातें? चलिए, तो ये हमने सबसे पहले पॉइंट चर्चा किया किसके हिसाब से? छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय के हिसाब से। इस तरीके से वनों की स्थिति छत्तीसगढ़ में है। अब हम देखेंगे भारत सरकार के ISFR रिपोर्ट के हिसाब से। समझ आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है? यह छत्तीसगढ़ के सरकार के हिसाब से है। अब देखेंगे भारत सरकार के हिसाब से। चलिए शुरू करें फिर। तो अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के डाटा के बाद में भारत सरकार का डाटा, कि भारत सरकार के डाटा के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति क्या है। तो भारत सरकार जो है ना, प्रत्येक 2 वर्ष में एक रिपोर्ट जारी करती है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? ISFR रिपोर्ट। समझ आ रहा है? ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलिए रिपोर्ट को और मत लिखो, ये हो गया इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। हर 2 साल में एक बार जारी करती है। तो लास्ट बार कब जारी हुआ था? 2021, फिर जारी होना है 2023। तो अभी 2024 चल रहे, 23 का डाटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कब का हिसाब से है? 2021। तो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है? 59,816 वर्ग किलोमीटर। समझ आ रहे हैं? कितना है? 59,816 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का कितना था? 59,772 वर्ग। तो देखना, छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से कम है और भारत सरकार के हिसाब से ज्यादा है। लेकिन एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल कितना है, तो आप लोग छत्तीसगढ़ सरकार के डाटा को आंसर देना, 59,772 वर्ग। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक। तो यही एक डिफरेंस है इसमें। तो भारत सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ के वन का जो क्षेत्रफल है वह 59,816 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत के हिसाब से 44.25% और छत्तीसगढ़ के हिसाब से 44.21%। समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। तो जाहिर से बात है, यदि एरिया बढ़ रहा है तो परसेंट वाला भी बढ़ेगा, ठीक है। और इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का क्रम भारत में कितना है? चौथा है। उसके छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी चौथा था और भारत सरकार के हिसाब से भी चौथा। अब बाकी सभी डाटा वही है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। समझ आ रहे हैं? ठीक। डिफरेंस बस क्या है? आपका क्षेत्र। समझ आ गई बातें? चलिए अब देखेंगे वनाच्छादन, फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर के हिसाब से, मतलब भारत सरकार के ISFR रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ का वनाच्छादन कितना है? 55,717 वर्ग किलोमीटर, जो कि परसेंट में 41.21% है। और इस हिसाब से छत्तीसगढ़ का क्रम भारत में तीसरा है। ठीक। तो छत्तीसगढ़ सरकार के डाटा के हिसाब से भी तीसरा था, अब भारत सरकार के डाटा के हिसाब से भी तीसरा है। समझ आ गई बातें? चलिए, तो ये हमने 2 चीज देखा छत्तीसगढ़ वन की स्थिति में। एक हमने छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से डाटा देखा और दूसरा हमने भारत सरकार के हिसाब से डाटा देखा कि किस तरीके से वनों की स्थिति छत्तीसगढ़ में है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग ये देखने वाले हैं वनों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या देखेंगे? वनों का वर्गीकरण। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के वन से रिलेटेड इस क्लास में अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वनों का वर्गीकरण। कि छत्तीसगढ़ में जो वन है उन वनों को कितने तरीके से वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो वनों का वर्गीकरण है उसको हम अलग अलग 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला देखेंगे प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण, दूसरा देखेंगे प्रजाति के आधार पर वर्गीकरण
और तीसरा देखेंगे प्राकृतिक स्थान के आधार पे वर्गीकरण। ठीक, तो इन तीनों प्रकार के वर्गीकरण में सबसे पहले हम लोग अभी क्या देखने वाले हैं, प्रशासनिक आधार पे छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण। ठीक, किस आधार पे, प्रशासनिक आधार। तो प्रशासनिक आधार से छत्तीसगढ़ के वनों को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी, जिसमें सबसे पहला है आपका आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरक्षित वन, मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक, अब ये आरक्षित वन क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है। आरक्षित मतलब ऐसा कोई जगह होगा, ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो पूर्ण रूप से रिजर्व होगा, पूर्ण रूप से आरक्षित होगा, जहां पर किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों का मतलब जो जितने भी मानवीय गतिविधि हैं वो पूर्णतः क्या होगा, वर्जित। समझ आ रहा है, मतलब ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र जहां पे किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है, ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का जो क्षेत्रफल है वो 25,782 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 25,782 वर्ग किलोमीटर, जो छत्तीसगढ़ के कुल वनों का 43.13%। छत्तीसगढ़ के कुल वनों का कितना है, 43.13% है। और एक बात और ध्यान रखना, प्रशासनिक आधार पे सबसे ज्यादा वन किस कैटेगरी का है, तो आरक्षित वन, प्रशासनिक आधार। समझ आ रहे, वैसे प्रजाति के आधार पे किसी का होगा, प्राकृतिक आधार पे किसी का होगा। समझ आ रही बातें, ठीक है। तो प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पे सबसे ज्यादा वन किस कैटेगरी में आ रहा है, आरक्षित वन। परसेंट कितना है, 43.13%। और हमने आपको शुरू में बताया आरक्षित वन वे वन होते हैं जहां पे मानवीय गतिविधियां पूर्णतः वर्जित होती है। और इसके अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य, समझ आ रहे हैं ना, ये सब शामिल होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क और 11 राष्ट्रीय उद्यान, ये सब के सब किसमें आएंगे, आपका आरक्षित वन। समझ आ रहा है, तो जितने भी क्या है जी, नेशनल पार्क है और जितने भी वन्य जीव अभयारण्य, सब किसमें आते हैं, आरक्षित वन। आरक्षित वनों का सबसे ज्यादा, यदि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है बोलेगा तो दंतेवाड़ा में, और सबसे कम कहाँ है बोलेगा तो सिकोरवा में। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखें। देखो अभी के समय में एग्जाम जो है बहुत खतरनाक लेवल में पहुंच गया है। एक समय था जब केवल क्या पूछा जाता था, परसेंट एरिया पूछा जाता था कि कितना परसेंट है करके, लेकिन अब कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको रेडी रहना, ठीक है। तो आरक्षित वन सबसे ज्यादा है दंतेवाड़ा और आरक्षित वन सबसे कम है कोरबा। समझ आ रही बातें, चलिए। तो ये हमने प्रशासनिक वर्गीकरण में पहला क्या देखा, आरक्षित वन। परसेंट कितना है, 43.13%। समझ आ रही है, चलिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है जी, संरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का जो क्षेत्रफल है वह छत्तीसगढ़ के कुल वनों का 24,036 वर्ग किलोमीटर, 24,036, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, 24,036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि परसेंट के हिसाब से देखेंगे 40.22%। ठीक, परसेंट के हिसाब से कितना है जी, 40.22%। क्लियर है। अब यहां पे ध्यान रखना कि आरक्षित वन और संरक्षित वन में क्या अंतर है, बिल्कुल अंतर है। आरक्षित वन में किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि अलाउ नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ हद तक अलाउ होगा। आरक्षित वन में जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितने भी वन्य जीव अभयारण्य वो शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होगा, उनको छोड़ के बाकी जो होगा सब संरक्षित में शामिल होगा। तो मानवीय गतिविधि जैसे कि पशुचारण, जैसे कि जंगल से सूखी लकड़ी ले आना, जैसे जंगल के घास को काट लेना, जंगल में जैसे फल मिलता है, हर्रा बहरा या कोई भी जड़ी बूटी है, समझ आ ना, बेर है, कुसुम पलाश है, इन चीजों को कुछ हद तक यूज किया जा सकता है। हर कोई नहीं करेगा, जो वहां के स्थानीय निवासी वो करेंगे।
ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? संरक्षित वन। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ है? सरगुजा। और सबसे कम कहाँ है? जांजगीर चांपा, है ना। अब हम लोग तो शक्ति वाले हो गए, हमारे पुराना जिला क्या था? जांजगीर चांपा। वी विल मिस, है ना, हम उसको क्या कर रहे हैं? विल जोड़ दिया तो मिस करेंगे हो जाएगी, मिस कर रहे हैं, है ना। तो क्या हुई? वी आर मिसिंग जांजगीर चांपा। चलिए, तो जांजगीर चांपा में क्या था? संरक्षित वन सबसे कम, और संरक्षित वन सबसे ज्यादा कहाँ है? सरगुजा। समझ आ रही बातें? चलिए, तो प्रशासनिक आधार पे हमने अभी तक वर्गीकरण किया। पहला क्या देखा? आरक्षित वन। दूसरा क्या देखा? संरक्षित वन। अब तीसरा हम लोग देखने वाले हैं अवर्गीकृत वन, नॉन क्लासिफाइड। तो नाम से ही लग रहे बेचारा को छोड़ दिया है, समाज से बाहर निकाल दिया, ना तो संरक्षित में है और ना ही आरक्षित में। तो इधर उधर ऐसी, है ना, पगला बूथा जैसे घूमते होंगे। ऐसे वनों को किसमें शामिल करेंगे? अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो इनका एरिया भी कम होगा। तो अवर्गीकृत वन का जो एरिया है 9,954 वर्ग किलोमीटर है, जो परसेंट के हिसाब से 16.65%। याद रखना, ये वाला पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है? परसेंट। 16.65%। याद कैसे करेंगे? 16 पंचे होता भी है कि नहीं होता? अरे 13 पंचे पैसा ही होता। आप ही लगते हैं 16 पैसा। ठीक है ना, याद होना चाहिए, है ना। याद होने से मतलब है, अब वो सही हो जाएगा ना तो ठीक। चलिए, तो 16 पंचे 65, है ना। ज्ञान सर घर में मत बताना किसी को ऐसे बोलते हैं करके झगड़ा करने आ जाएंगे, हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो करके। चलिए, तो 16.65 ऐसे याद है। समझ आ रहा है? तो अवर्गीकृत वन का परसेंट कितना है? 16.6। अब अवर्गीकृत में क्या आएगा जी? तो जो आरक्षित और संरक्षित को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या है? अवर्गीकृत। जैसे हमारे खेतों में और मेड़ पार में और रोड के किनारे, है ना, ऐसी बंजर भूमि में उगा रहता है, ये सब क्या है? अवर्गीकृत। मतलब ये जो हम आस पास में देख रहे हैं ना, ये सब अवर्गीकृत वन के हिस्सा। समझ आ रही है बातें? तो हम लोग कैसे जगह पे निवास करते हैं? हम लोग शक्ति जिला वाले हैं ना, ठीक है। और उधर बीजापुर नारायणपुर वाले आरक्षित संरक्षित ऐसे एरिया में निवास करते। समझ आ रहा है? चलिए, तो इस तरीके से अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट क्या देखा? छत्तीसगढ़ सरकार के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति। दूसरा पॉइंट हमने देखा भारत सरकार के ISSR रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ में वन की स्थिति। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखा वनों का वर्गीकरण, जिसमें पहला प्रशासनिक आधार पे वर्गीकरण। तो प्रशासनिक आधार पे छत्तीसगढ़ वनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। चलिए, अब हम आगे देखेंगे प्रजाति के आधार पे वनों का वर्गीकरण। ठीक है भाई।